क्या है? हॉस्टल है, जिसको छात्रावास कहते हैं। यानी इस मेडिकल कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए आएंगे जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ रहेंगे? बाहर तो रहेंगे नहीं ना, उनको रहने के लिए यही जो छात्रावास बनाया जाता है, ठीक है, यानी वो यही रहेंगे। और देखिए ये बगल में मेस है, ये क्या है? मेस है। ब्रेन का काम क्या बता सकते हैं? ब्रेन को 3 भागों में मतलब बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य भाग। अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं। हाँ, तो इसको ये सोचने का काम करते हैं, जैसे हम मतलब हमें किसी चीज का सुगंध आता है तो यही मतलब बताता है कि मतलब कि हम महसूस कर पाते हैं कि किसी चीज का सुगंध आ रहा है। और पश्चिम मस्तिष्क में एक होता है सेरिब्रम, जो मेडुला को जोड़ता है। हाँ, और सेरिबेलम होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का। बहुत बढ़िया। हार्ट वगैरह का चेकअप किया क्या सर? और इधर जो है देखिए ओपीडी है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, किस लिए लगे हुए हैं? डॉक्टर से दिखाने के लिए, है ना। जो वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर एक्चुअली मिला था प्रेस्क्रिप्शन, उसको लेके देखिए सभी लोगों के हाथ में है ना। देखिए यहाँ सामने जो ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये रूम जो है पैथोलॉजी लैब है, ठीक है। इसी का रूम मतलब जब हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जब हमको पर्ची मिल जाएगी, डॉक्टर से दिखा लेंगे, तो हो सकता है आपको देख करके डॉक्टर क्या बोले कि कुछ आपको टेस्ट कराने हो, तब समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या बीमारियां है ना। तो आप फिर उसको लेकर के कहाँ आएंगे? पर्ची को, डॉक्टर की पर्ची को लेकर के ये पैथोलॉजी लैब रूम है, ठीक है। और यहाँ फिर ये आपके ब्लड का सैंपल लेंगे, ब्लड या यूरिन का, समझ रहे ना। 2 सैंपल ले सकते हैं या कोई एक भी ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर ने आपको जो है सलाह दिया, तो उस तरीके से ये आपका रहा पैथोलॉजी रूम, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कोई दिक्कत? और मेडिसिन जान देता है, अगर हड्डी में कोई गड़बड़ी है, हड्डी टूटा है या नस में दिक्कत है, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है ना। उसी तरह महिलाओं से संबंधित रोग के लिए अलग है गायनेकोलॉजिस्ट, और इसके अलावा बच्चों के लिए अलग है, मतलब सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आपातकालीन विभाग, देख रहे हैं ना। इधर एरो मार्क जो है वो ओपीडी, हम लोग ओपीडी साइड से आ रहे हैं, और इधर अपोजिट साइड क्या है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, बट अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इन कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी इसमें कार्य जो है चल रहा है। अब आप लोग को पता है क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसमें क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या होता है? वो किस लिए? देखो इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अभी तो ओपीडी की पर्ची आप लोग समझिए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है कि मान लीजिए आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आपको जो है बहुत चोट लगी, तुरंत जो है हॉस्पिटल और तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको कहाँ एडमिट कराया जाएगा? ओपीडी में या इमरजेंसी में? इमरजेंसी में, राइट। ये देखो यहाँ एक एमआरआई है, और एक इधर का जो एरो है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। इधर एरो अल्ट्रासाउंड का है यूएसजी, और इधर जो है एरो एमआरआई का है, यानी इधर एमआरआई डिपार्टमेंट है और इधर हमारा क्या है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड समझते हो ना? जब कोई बीमारी का पता लगाना हो तो उसके लिए क्या होता है? अल्ट्रासाउंड। स्पेशली ऑर्गन जो है, ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर, हड्डी में समस्या के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है कि नहीं? होता है? नहीं होता है। हड्डी की समस्या के लिए क्या होता है? कैसा स्कैन होता है? उसको क्या बोलते हैं? कौन बच्चा बताएगा? हड्डी की समस्या के लिए स्कैनिंग किया जाता है, ल्यूडो एक्सरे। वेरी गुड, एक्सरे होता है, ठीक है। मैथ्स है तो बीटेक भी होता है, उसके बाद आप वो कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। बस जैसे आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स कम हुआ, बायो बढ़ती है, तो फिर रिजल्ट में आके बायोमेडिकल कम बायो का और मेडिकल का दिया और मेडिकल का दिया, तो वहाँ पे एमबीबीएस भी कर देते हैं, नीट के थ्रू एमबीबीएस बीडीएस भी कर देते हैं। बोले जाते हैं इसलिए कैंपस में और यहाँ मैं नर्सिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप जब नर्सिंग करके यहाँ सर्विस दो तो हॉस्पिटल में इसका हॉस्पिटल बेच चुके हैं, और यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि लोग भी परिवार सेवा करें। तो जो बायोलॉजी में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पहला बोला जाता है एनाटॉमी और दूसरा बोला जाता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो सारे स्ट्रक्चर्स को एनाटॉमी में पढ़ेंगे, और वो सारे स्ट्रक्चर्स काम कैसे करते हैं, उनका काम क्या है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी में उसके आकार को पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में वो काम कैसे करता है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने ये मतलब कि एक मॉडल बना कर दिया, इसमें देखिए ये जो हर्ट है, ये हर्ट आपका एनाटॉमी का पार्ट है, ठीक है। ये हर्ट का शेप है, इसको जो वर्क कैसे करें, ये वर्किंग मॉडल है, इसमें मतलब कि आपके ब्लड वगैरह सब सर्कुलेशन दिखाया है।
आपकी ड्यूटी P1 के रूप में लगी है, ठीक है। आपका क्या कर्तव्य और दायित्व है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, ठीक है, वेरी गुड, आप बताइए। मतदाता सूची के चिन्हित प्रति का प्रभारी हूँ। मतदाता का पहचान करना, वोटर लिस्ट और ID कार्ड से दिए गए वोट पुरुष और महिला का लेखा जोखा रखना, वेरी वेरी गुड, मेरा कार्य यही है। बहुत अच्छा। चलिए अंकित सर, आपकी ड्यूटी जो है T2 के रूप में लगी है, ठीक है। आपका क्या कार्य और उत्तरदायित्व है, आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? जी, मेरा कार्य जो है, मैं 17 के रजिस्टर का प्रभारी हूँ। मतदाता को पर्ची जारी करना, मतदाता के बाएं हाथ पर जमीन पर जमीन से हाई लगाना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए श्वेता जी, आपकी ड्यूटी जो है पोलिंग ऑफिसर 3 के रूप में लगी है। आप पोलिंग ऑफिसर 3 का क्या कार्य होता है, आप उसके बारे में बताएंगी? मतदाता से पर्ची नंबर एकत्र करेंगे, सीयू से बीयू को कमांड देंगे, मतदाता से मतदान नोटिस दे देंगे, ध्यान रखेंगे कि कोई मतदाता बिना वोट दिए न जाए। बहुत। आपकी ड्यूटी यहाँ पीठासीन पदाधिकारी के रूप में लगी है, आपका क्या कार्य है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं यहाँ बूथ का प्रभारी हूँ। मेरे देख रेख में सारे कार्य संचालित किए जाएंगे। क्या नाम है उसका? नाम बहादुर है। क्या नाम है उसका बच्चों? बहादुर। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर है। मैं एक नेपाली लड़का हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ अगर तुम अच्छा से मन लगाकर काम करोगे तो। जी, मैं पूरी ईमानदारी से आप सभी की का सेवा करूँगा और आपके घर का देखभाल करूँगा। माँ, बहादुर भैया बहुत अच्छे लड़के हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। हाँ, ये लड़का बहुत मेहनती है। माँ, मेरा पैसे नहीं मिले, लगता है बहादुर ने ही चुराया है। बहादुर, सच सच बताओ पैसा कहाँ है? मालकिन, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। माँ, ये झूठ बोल रहा है। बिना सबूत पर किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। मेरा पैसे किताबी में था, उसी में रख दिए थे, मेरा ही गलती है। बहादुर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मालकिन, गलती तो सबसे होती है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर शक नहीं करना चाहिए। बहादुर केवल एक नौकर नहीं था, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और आत्मसम्मान का एक प्रतीक था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होता है। हमें बिना प्रमाण किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। सभी को पता है कि आज हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, पता है ना? हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है वाद विवाद प्रतियोगिता। और बच्चों, आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का जो हमारा थीम है, यानी शीर्षक है या विषय है, वह है मोबाइल वरदान है या अभिशाप है। यानी मोबाइल आपके नजर में वरदान है या अभिशाप है। अगर इसको आपके भाषा में कहें तो मोबाइल जो है यह फायदेमंद है या नुकसानदेह है। इस पे आज हम लोग डिबेट करेंगे। तो हमने जो है 2 टीम तैयार कर दिया है, क्या है ना? एक पक्ष में, यानी कौन कौन मानते हैं कि मोबाइल जो है हमारे लिए वरदान है, तो जो वरदान मानते हैं उनको हम पक्ष वाले की श्रेणी में रखे हैं, और जो मानते हैं कि मोबाइल हमारे लिए अभिशाप है, यानी बुरा है, बेकार है, उनको हम विपक्ष की श्रेणी में रखे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आकृति कुमारी है। मैं मोबाइल को वरदान मानती हूँ क्योंकि मोबाइल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इससे ऑनलाइन पढ़ाई, ई पुस्तकें और शैक्षणिक वीडियो आसानी से उपलब्ध होते हैं। मेरा नाम जेवर परवीन है। मैं मोबाइल को अभिशाप मानती हूँ क्योंकि मोबाइल के कारण परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध कमजोर पड़ते हैं। मेरा नाम आयत परवीन है। मेरा मानना यह है कि मोबाइल हमारी जिंदगी में अभिशाप है, वरदान है। आपातकालीन स्थिति में मोबाइल तुरंत संपर्क स्थापित करता है। यह परिवार और समाज को एक दूसरे से जोड़े रखता है।
बीमारी है। मैं मोबाइल को अभिशाप मानती हूँ क्योंकि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनके कीमती समय का व्यर्थ हो रहा है।